हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 34 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 35वां टेस्ट है। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और यहाँ पे भी दोनों में ही करवाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जीएस के लिए। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में आप कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो लोग इस बात को लेके चिंतित हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि रोज़ उनको नई न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी किसी अदर चैनल से या कहीं और न्यूज़ या सोशल मीडिया से, तो अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। आप तैयारी पे फोकस रखिए। और जो लोग हैं जो एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, या फिर कुछ लोग एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, वो तो फिर वो सीरियसली कर नहीं रहे हैं। तो यही है सजेशन कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखें। एग्ज़ाम की डेट आएगी, जब आएगी उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो जिस चीज़ में कंट्रोल नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत से ऐसे भी हैं आप में से फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फिर आपको क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। एक टेस्ट का आपको देखने को मिलता है, वो भी यूट्यूब रिकमेंड करता है, फिर दूसरा नहीं मिलता है, तो आपका मिस हो जाता है टेस्ट। इसलिए आप ज़रूर बाद में आप मैसेज करके प्लेलिस्ट वगैरह के लिए या टेस्ट नंबर ये कहाँ है, इस तरीके से मैसेज करते हैं। ये सभी चीज़ों को देख के मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। लेट्स बिगिन। लाइट हाउस इनिशिएटिव LHI इज ए कमीशन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये जो लाइट हाउस इनिशिएटिव है, ये जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चला है उसमें इसकी शुरुआत की गई है, लाइट हाउस इनिशिएटिव की। और इसमें पहले चरण में 15 राज्यों के, जो पहला स्टेज है उसमें 15 राज्यों के 75 जो ग्राम पंचायत है उनको PPP के माध्यम से ये जोड़ा गया है। और ये है क्या लाइट हाउस इनिशिएटिव? ये जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है उसने शुरू किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने ये शुरू किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। किस समिति ने समान अवसर आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? समान अवसर से इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो वंचित लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनके लिए भी, जैसे एजुकेशन हो गया या वर्क प्लेस हो गया या और भी कोई चीज़ें हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके लिए एक कमीशन बनाया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। समान अवसर आयोग ये किससे रिलेटेड है? ये बनाया था सच्चर कमेटी। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय RBI। RBI ने पहली जो पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा की बात हो रही है, वो कौन सी इशू की थी RBI ने? देखिए, RBI ने जनवरी 1938 में सबसे पहले RBI ने 5 रुपए का नोट है ये जारी किया था। कागजी मुद्रा की बात हो रही है। RBI का पता है आपको, RBI 1934-35 का जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो प्रावधान थे उनके अकॉर्डिंग बना था ये। और ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का, भारत सरकार। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, और आपके एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं जनरल स्टडीज़ के। यहाँ पे आपको पूरे 30 क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। मार्स मिशन कंट्री एजेंसीज, ये कौन सा इसमें करेक्टली मैच कर रहा है? ये पेयर, ये मैच करना है।
क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दूसरा है अमल, यूएई का। और देखिए क्यूरोसिटी जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, ये क्यूरोसिटी ये किसका है, नासा का है। ये क्यूरोसिटी मिशन है जो। अमल ये यूएई का है, ये सही है। नेक्स्ट जो है ये चीन का तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का है, ये सही है। प्रिजर्वेंस है ये नासा का है, ये भी सही है। जो मार्स एक्सप्रेस है ये किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सो फर्स्ट और फिफ्थ दो इनकरेक्ट हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्टली मैच कर रहे हैं। 3 पेयर करेक्टली मैच कर रहे हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज का आएगा। देखिए पर्सन इन द न्यूज़ आपके सिलेबस में भी है, करंट अफेयर भी सिलेबस में है, तो ये एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। इसलिए नोबेल प्राइज के रेगुलर आपको टेस्ट में भी करवाए जाएंगे और आगे भी करवाए गए हैं और आगे भी करवाते जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है पहले। द 2022 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी हैज बीन अवार्डेड टू स्वीडिश जेनेसिस्ट स्वांते पाबो फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ये स्वांते पाबो को मिला है फिजियोलॉजी के लिए। सो ये करेक्ट है, इनको मिला है फील्ड ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट, ये इसके लिए मिला है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। द नोबेल प्राइज आर अनाउंस्ड बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस फॉर ऑल द 6 कैटेगरीज। देखिए जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा स्टॉकहोम में होती है। और कौन करता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस करता है। लेकिन ये सिर्फ 5 कैटेगरी में ही करता है। जो 6ठी कैटेगरी है नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसकी घोषणा कौन करता है, नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वो करती है। नॉर्वेजियन की नोबेल समिति शांति वाला जो नोबेल प्राइज है उसकी करती है। इसलिए ऑल 6 जो कैटेगरी है उनकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी नहीं करती है। इनकरेक्ट पूछा गया है, सो सेकंड वन इनकरेक्ट है। आपके पूरा सिलेबस कवर किया जाता है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कोई सिलेबस रह जाएगा, आपका पूरा कवर करवाया जा रहा है। सेंट जॉर्ज चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। ये चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, लाया गया आपके सामने। अदरवाइज तो आइलैंड और भी है। जो सेंट जॉर्ज चैनल है ये कहाँ पे है, ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इनके बीच में है। इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। यूनाइटेड नेशंस फॉर्म ऑन फॉरेस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो संयुक्त राष्ट्र वन फोरम है उसकी स्थापना किसने की है, किसके द्वारा की गई थी। ये जो इकोसॉक है इसने संयुक्त यूनाइटेड नेशंस का जो फोरम है ऑन फॉरेस्ट इसकी स्थापना की थी। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी जब आज़ादी का अमृत महोत्सव था, जब ये टोटल 75th हो गए थे और अभी ये बढ़ते जा रहे हैं। अपडेट आप है जो रेगुलर
फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स का पीडीएफ वगैरह दे रहे हैं आपको, जिनको नहीं मिला है वो ले लीजिए व्हाट्सअप वगैरह पे जो ले रहे हैं। अदरवाइज़ आप अपना ईमेल चेक कीजिए, किसी ना कई बार है जो किसी अदर फोल्डर में भी चला जाता है, स्पैम फोल्डर वगैरह में, तो आप अपने ऑल मेल सेक्शन में जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अदरवाइज़ आप ले लीजिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको करंट अफेयर्स के रेगुलर नोट्स सेंड कर रहे हैं अपडेटेड। रामसर साइट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आए। इस पे पहले भी क्वेश्चन करवाया जा चुका है। 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। रामसर क्या है? ये ईरान में है, एक शहर है ईरान का रामसर शहर, वहाँ पे ये हुआ था। ये एक अंतर सरकारी संधि है, इसी को ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। जो ये वेटलैंड्स आर्द्र भूमि वगैरह इनके संरक्षण और इनका यूटिलाइज के है जो एक कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है। इसका करेक्ट आंसर आएगा कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि का संरक्षण। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये है, देखिए, जो एक कंपनी को कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से दूसरी कंपनी को सूचना भेजने की अनुमति देता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो बिजनेस करने वाली जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये एक तरीके से ट्रेड भागीदार कहा जाता है। ये है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह आपके आईसीटी का क्वेश्चन है, 4th इसका करेक्ट आंसर है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उससे सपोर्ट रहता है। देखिए, एक चीज़ और है, जो आपका पेपर 2 है, आपके सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2, उसमें क्या है कि जो एक चीज़ कॉमन चीज़ देखने को मिली है कि या तो बहुत से लोग हैं जो डेमो या फिर की फ़ी, तो अभी इन चीज़ के लिए एक नया शुरू किया है, आपको अपडेट बता रहा हूँ। वो नया ये है कि आप चाहें तो आपके सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट भी दे सकते हैं। आज आपका मन किया आज आपको एक टेस्ट देना है, उसी दिन आप एक टेस्ट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे या जब भी आपको लगे कि मुझे अब एक टेस्ट और देना है, तो एक एक टेस्ट भी दे सकते हैं, बजाय आपके सब्जेक्ट की पूरी टेस्ट सीरीज बाय करने के। और ये एक टेस्ट है, पूरी टेस्ट सीरीज़ का जैसे एग्जाम्पल 1000 है, तो इस एक टेस्ट का 20 या 25 रुपीज़ चार्ज है। तो वो आपके लिए है, ताकि कुछ लोग जो बताते हैं इशू, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह, वो रहता है, सभी के रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो आप एक एक टेस्ट भी दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। आप और देखिए, जब आप वो टेस्ट बाय करते हैं, एक टेस्ट सपोज पहला टेस्ट, तो उस पर आप पे करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि आपका जो मीडियम है उसी मीडियम में आप पे कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक बार आपने अगर इंग्लिश वाले मीडियम के लिए पे कर दिया और बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं हिंदी में चाहिए, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आप उसमें क्लियर मेंशन है, जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें पढ़िए डिटेल में कि ये हिंदी के लिए है या इंग्लिश के लिए, मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो आप अभी एक एक टेस्ट भी दे सकते हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए किया गया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को फ़ायदा रहे, कोई ऐसा नहीं हो कि इन चीज़ों की वजह से आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दे सकें। मैच करना है दोनों को, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल, हिस्टोरिकल, criticism, case study, it is intensive, and ethnography, interpretative। ये आपके रिसर्च वगैरह का ही है क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। Who among the following can be removed by the president without parliament's resolution? बिना पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन के राष्ट्रपति, किसी संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति किसको हटा सकते हैं? इनमें से किसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से देखिए, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को हटाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने की या उसे पास होने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं अपनी मर्जी से।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिलॉसफी। टैगोर कैरेक्टरिस्टिक फिलॉसफी क्या थी? ये है चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। ये किसकी फिलॉसफी थी? टैगोर। विवेकानंदा की फिलॉसफी है योगा एज ए मेथड ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये गांधी जी की फिलॉसफी। बुद्धिज्म में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ये बुद्धिज्म में। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3, 4, 1, 2। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आपको इसका 101% बेनिफिट मिलेगा। लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन आर मेन फंक्शन ऑफ। जो लाइन एक्सेस एंड कोलिजन को अवॉइड कर सके, ये किसका मेन फंक्शन है? जो टकराव की स्थिति वगैरह बनती है, लाइन एक्सेस और जो टकराव है उसको बचाव कौन करता है? इनमें से मेनली जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसका यही काम होता है कि लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन। ये भी आपके आईसीटी का है क्वेश्चन, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से आपको सपोर्ट से 10,000 हो जाए हैं सब्सक्राइब कंप्लीट। इंस्टीट्यूशंस एंड लोकेशंस, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ये इंस्टीट्यूट है, इसका लोकेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये कहाँ पे है? ये शिमला में है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी ये कहाँ पे है? ये है भोपाल में है। एंड नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? नागपुर में। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा लास्ट डी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाबा बुदानगिरी हिल्स इन कर्नाटक आर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। जो कर्नाटक में बाबा बुदान पहाड़ियाँ हैं, किस फसल का उद्गम स्थल है? किस वृक्षारोपण फसल का उद्गम स्थल है? ये बाबा बुदान है। कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है। जो चिकमंगलूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे है ये। दत्तागिरी हिल रेंज, दत्तागिरी हिल रेंज अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो ज्योग्राफी का लेक्चर 3 पार्ट में ज्योग्राफी कंप्लीट करवाइए, वो लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर उनको पढ़िए। और ये एक ऐसा है, ये जो बाबा बुदान गिरी है, बाबा बुदान गिरी, ये एक ऐसा मंदिर है जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए तीर्थ स्थल है। ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो दोनों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के बागान हैं, उनके लिए फेमस है। और यहाँ पे एक्चुअली 1670 में क्या एक सूफी विद्वान थे बाबा बुदान, इन्होंने यमन से कॉफ़ी की तस्करी के बाद ये 7 कॉफ़ी बीन्स लेकर आए थे, जो आज बहु अरब डॉलर या मल्टी मिलियंस का बिजनेस है ये इंडिया में, यूँ कह सकते हैं अरबों डॉलर का बिजनेस है। ये लाए थे बाबा बुदान। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, कॉफ़ी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बारे में और ज़रूर पढ़िएगा और उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप अपने सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।